नमस्ते दोस्तों, मैं उर्वशी यादव। आज कोई रेसिपी नहीं दोस्तों, आज एक ऐसे फल के बारे में जानकारी लेंगे जो दोस्तों ऐसा फल है जिसे हम बहुत कम खाते हैं। इस फल को दोस्तों वही लोग ज़्यादा खाते हैं या तो इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो या किसी चीज़ में वो फ़ायदा कर रहा हो या किसी ने बताया हो तब लेना शुरू किया हो और वो फ़ायदा कर गया हो, फिर वो इंसान इस फल को कंटिन्यू लेता है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ा सा महंगा होता है, ये कॉस्टली होता है, तो इसी वजह से कई लोग इसको नहीं लेते हैं। लेकिन जब दोस्तों हमें इसके फ़ायदे पता चल जाएं तो हमें इसको ज़रूर लेना चाहिए। मतलब ये बहुत ही अच्छा फल है, बहुत ही हेल्दी फल है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। वो है अंजीर। दोस्तों अंजीर बहुत ही अच्छा फल है, तो चलिए आज जान लेते हैं अंजीर के बारे में। अंजीर देखिए दोस्तों इस तरीके का दिखता है। ये एक ऐसा मतलब जो रस्सी होती है जिसे बांध कहते हैं, उसमें इस तरीके से बंधा होता है और ये इस तरीके से हमने इसको निकालना होता है। और इसे पास से देखिए आप, इस तरीके का होता है और ये सूखा हुआ फल है। ये फल क्या होता है दोस्तों कि ये वृक्ष जो होता है, जैसे पेड़ होता है इसका, ये उस पे लगता है और उसके बाद पकने के बाद ये अपने आप गिर जाता है। जब गिर जाता है तो दोस्तों इसको सुखाया जाता है और जब ये सूख जाता है तो ज़्यादा मीठा होता है। और जो पका हुआ होता है दोस्तों वो थोड़ा सा हरे रंग का, थोड़ा सा बैगनी, थोड़ा सा सुनहरा कलर, ये मिक्स कलर होते हैं, इस तरीके का दिखता है। इसको दोस्तों कभी भी ऐसे ही नहीं खाना है, हमेशा सोक करके खाना है क्योंकि बहुत गर्म होता है। दोस्तों इसे पानी में सोक करते हैं तो इस तरीके से इसको निकालें। ये अच्छे से चिपके हुए होते हैं, इनको बांध में से निकाल के ये देखिए इस तरीके से ये निकलते हैं। अब इनको सबसे पहले हम धो लेते हैं। धोने के बाद देखिए इस तरीके से ये साफ़ हो गए, क्योंकि दोस्तों इसमें ना धूल मिट्टी होती है तो इनको धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये हमारे धुल गए। इस तरीके से हमने इनको सोक करना है। अब ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो रात को डाल दीजिए, सुबह खाइए, या सुबह डाल दीजिए रात को खाइए। अब उसमें जो ज़्यादा देर तक सोक किया होता है ना दोस्तों, उसमें थोड़ी सी मिठास कम हो जाती है, क्योंकि उसकी जो मिठास होती है वो सारी पानी में चली जाती है। थोड़ा बहुत कहीं मीठा रह जाता है। लेकिन अगर आपको उसमें थोड़ी सी मिठास भी चाहिए, मतलब सोक भी हो जाए और उसकी मिठास भी उसके अंदर रहे, तो 4 से 5 घंटे सोक कीजिए। अच्छे से सोक हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है और मिठास भी उसके अंदर पूरी तरीके से रहती है। और जब ये सोक हो जाएं दोस्तों तो 4 से 5 घंटे बाद, जैसे मैंने आपको बताया, हमने वैसे ही इसको फिर चबा चबा के खाना है। अब दोस्तों जब ये सोक हो जाता है तो ये जो पानी है ना, ये इसी रंग का हो जाएगा जिस कलर का अंजीर है। तो इस पानी को दोस्तों मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना करती हूँ और उसको दोस्तों चाय की तरह पी जाती हूँ। और फिर अंजीर है, अंजीर को दोस्तों इसी तरीके से चबा चबा के खा जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से जब हम खाते हैं, मेल भी खा सकते हैं, फीमेल भी खा सकते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं। तो जैसे मेल हैं वो 4 खा सकते हैं, अपने पेट के अनुसार खाएं दोस्तों। पहले तो 2 खाएं, उसके बाद देखें कि हमारा पेट कितना अच्छे से मतलब इसको पचा सकता है, तो फिर आप 3, फिर 4 ऐसे करके ले सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं। और फीमेल भी दोस्तों 2, 3, 4 आराम से ले सकती है, जैसे उनके पेट के हिसाब से। पहले फीमेल 2 ही खाना स्टार्ट करे, उसके बाद में फिर 3 या 4 करे। इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, इस वजह से इसको बच्चों को तो जरूर खिलाना चाहिए। मैं अपनी बेटी को दोस्तों 1 देती हूँ। और इस तरीके से दोस्तों जैसे डायबिटीज है किसी को तो वो भी इसको खा सकता है। डायबिटीज होती है तो दोस्तों और दूसरे फल हम नहीं खा पाते हैं, लेकिन अंजीर बहुत अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि अंजीर डायबिटीज में फायदा करता है। अब जैसे किसी का दोस्तों रक्तचाप होता है या रक्त शर्करा होता है, उसको नियंत्रण करने में बहुत ही मदद करता है। यह है दोस्तों दूध। तो दूध में उबाल कर भी दोस्तों अंजीर लिया जाता है, वो भी बहुत फायदा करता है। आप 1 गिलास या 2 गिलास दूध ले सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि पकने के बाद उसमें सीधा सीधा ऐसे धो के अंजीर आप डाल दें, उसमें सोक करने की जरूरत नहीं है आपको। वो दूध में पकते पकते ही इतना सोक हो जाएगा, ऐसा सूखा सूखा सा नहीं रहेगा। तो 1 गिलास दूध या 2 गिलास दूध या 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी, इस तरीके से भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपने 2 गिलास दूध लिया और जब वो पकते पकते 1 गिलास रह जाएगा तो दूध गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आप 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी
पानी लेते हैं तो पकने के बाद दोस्तों दूध की मात्रा होगी वो गाढ़ी नहीं होगी, वो एकदम ऐसे पतला पतला सा ही रहेगा, जैसे हम दूध नॉर्मली पीते हैं उसी तरीके का। दूध में अगर हम 3 से 4 अंजीर इस तरीके से पका के और फिर खाते हैं, दूध आप पी लें और जो अंजीर है उसको चबा चबा कर खाएं, तो दोस्तों उससे क्या होता है कि एक तो शारीरिक जो कमजोरी होती है जैसे मैन को या लेडीज को, एक तो वो दूर होती है, दूसरा अगर किसी को कब्ज की शिकायत है या बवासीर की शिकायत है वो भी दोस्तों इससे दूर हो जाती है। तो दूध में लेने से ये फायदा है। अब दोस्तों 1 गिलास दूध की जगह अगर हम 1 गिलास पानी लेते हैं, इसमें दोस्तों 1 गिलास पानी में ही हमने इन 4 को पकाना है, तो लगभग आधा गिलास रह जाएगा। तो इतना हमने पकाना है धीमी आंच पे, तब तक हमारे अंजीर अच्छे से पक जाएंगे उसी के अंदर। फिर आप अंजीर को चबा चबा कर खाएं। और ये पानी अगर आप बच्चों को पिलाते हैं या खुद पीते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही फायदेमंद है। जुकाम, खांसी, कफ अगर ये रहता है दोस्तों धीरे धीरे करके सारा निकल जाता है, और अगर फेफड़े में कोई रोग है तो वो भी धीरे धीरे सही हो जाता है। तो पानी वाला भी दोस्तों बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों इस तरीके की चीजें जब हम करते हैं, खाते हैं, तो हमारे शरीर को बहुत फायदा करता है। दूसरा दोस्तों एक चीज कहूंगी कि 30 से 40 दिन तक ये वाली चीज करें कंटिन्यू, फिर आप असर देखेंगे कि हाँ ये कितना फ़ायदा करता है। आजकल के बच्चों में कैल्शियम की मात्रा कम होती जा रही है, तो कैल्शियम की मात्रा के लिए हम मखाने देते हैं और भी ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे कैल्शियम बच्चों के अंदर आए। तो अंजीर बहुत ही अच्छा स्रोत है, बहुत ही अच्छा फल है जो हमें बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी ना होने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों 2 लोगों को अंजीर नहीं लेना चाहिए। एक तो जिसके लिवर में प्रॉब्लम हो, मतलब लिवर जिसका कमज़ोर हो, उसको अंजीर नहीं लेना चाहिए। दूसरा दोस्तों जिसके पेट में गर्मी होती है उसको अंजीर नहीं लेना चाहिए। बस 2 लोगों को नहीं लेना चाहिए जिसको 2 तरीके की प्रॉब्लम है, बाकी सब लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि ये जो फल है दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद है। सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दी, बीमारियां भी बता दी कि कई कई चीज़ों में दोस्तों ये मदद करता है। और भी दोस्तों होंगी, मैंने जितना पढ़ा, जितनी जानकारी ली उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो मुझे नहीं पता है तो वो मैंने आपको नहीं शेयर किया है, लेकिन जो पता था वो मैंने आपको शेयर किया है। तो दोस्तों अब आप अंजीर ज़रूर लीजिए, गर्मी हो या सर्दी। गर्मियों में दोस्तों इसकी मात्रा थोड़ी सी कम कर दें और सर्दियों में आप अच्छे से ले सकते हैं। तो वैसे भी दोस्तों पानी में सोक करने के बाद इसकी गर्मी ख़त्म हो जाती है, तो आप आराम से लें, कोई दिक्कत नहीं है गर्मी हो या सर्दी। लेकिन थोड़ा सा देख लें कि अगर आपका शरीर में गर्मी ज़्यादा है तो आप उसको कम लें या लें ही मत। आप अंजीर को खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं वो आपने जब लेना शुरू किया तो आपको कितना फ़ायदा किया, ज़रूर कमेंट में बताना दोस्तों। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।